स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐतिहासिक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनसे हमें अपने अतीत यानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कुछ महत्वपूर्ण खंड है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पुरातात्विक, विदेश साहित्य। पुरातात्विक में सिक्के और अभिलेख आते हैं। विदेश में जो विदेशी सिक्के, जो विदेश से लोग आए उन्होंने जो किताबें लिखी उनसे हमें जो जानकारियां मिलती हैं। साहित्य में धार्मिक, गैर धार्मिक, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण आता है। और इसमें जो सिक्का अभिलेख आता है, इसमें सिक्का बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अभिलेख अशोक के समय में था। तो हम थोड़ा बहुत जान लेंगे और बाकी हम छोटे अशोक में देखेंगे। अशोक ने 84,000 अभिलेख लिखवाए हैं, तो इसको हम एक। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है अभिलेख। अभिलेख का एपिग्राफी कहलाता है। आप बता चुके हैं, किसी पत्थर पे लिख देना, किसी पत्थर पे लिख देना शिलालेख कहलाता है। किसी स्तंभ पर लिख देना स्तंभ लेख कहलाता है। दीवार पर लिख देना भित्ति लेख कहलाता है। गुफा में बना के लिखना गुफा लेख कहलाता है। भले वो लिखते दीवार पर ही है अब, लेकिन गुफा होती है तो गुफा लेख कह देते हैं। अच्छा, इसको एक एक करके दोबारा समझ लेते हैं। जैसे आप अगर कोई पत्थर लीजिए, उस पर कुछ लिख दीजिए, अपना नाम आप कुछ पता लिख दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो भी एक अभिलेख ही हो जाएगा। अब अभिलेख में कौन सा? शिला यानी पत्थर वाला लेख। अब उस पत्थर लेख का क्या काम है? भैया अशोक जैसा महान सम्राट ने लिखवा, चलिए हमारे काम का है भी। अब हम अपना नाम लिख दें, हमारे किस काम का है? क्या कोई मतलब ही नहीं इसका। तो शिलालेख होता है यानी पत्थर की शिला, यानी पत्थर या शिला, पत्थर, शिला एक ही मतलब है दोनों। पत्थर पे लिख देना शिलालेख, स्तंभ बना के लिखना, खंभा बना के लिखना स्तंभ लेख, दीवार पर लिखना भित्ति लेख और गुफा लेख। देखिए, गुफा बना के वो लोग जब लिखते थे तो लिखते दीवार ही पर थे, जो भी लिखते थे फिलहाल में करें हिंते जो भी। अच्छा, दीवार पे दीवार बना के लिख दिया जाता था ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन भाई गुफा में लिखा है तो उसको गुफा लेख नाम दे दिया, इसको दीवार लिखा है तो भित्ति लेख। भित्ति को इंग्लिश में वॉल कहते हैं, हिंदी में दीवार कहते हैं, उर्दू में दीवार कहते हैं और हिंदी में भित्ति कहते हैं। ठीक है, जो अभिलेख है, अभिलेख लिखना अशोक ने ईरान के शासक डेरियस प्रथम से सीखा था। ईरान का शासक डेरियस प्रथम था, उसने बहुत से अभिलेख लिखवाए, उसी से अशोक को मालूम पड़ा। और अशोक ने भारत में 84,000 अभिलेख लिखवाए, सबसे ज़्यादा इसी लिखवाए। बाकी समझिए एक आधा हिंट इधर किसी का मिला है, बाकी एक पुलकेशिन द्वितीय का मिल गया, एक हर्षवर्धन का मिल गया, बाकी किसी का नहीं मिला। रुद्रदामन का मिल गया, किसी का नहीं मिला है। और अशोक के 84,000 अभिलेख मिले, इसीलिए इसे भारत में अभिलेख का जनक, एपिग्राफी का जनक कहा जाता है। और सबसे पहला जो हमको अभिलेख मिला है वो है तुर्की में। तुर्की उस समय उसका तुर्की का नाम था एशिया माइनर। एशिया माइनर बोगस कोई सी मिला है, सबसे पहला हमको अभिलेख वहीं से मिला था। तो ये आपको अभिलेख यानी एपिग्राफी, स्टडी ऑफ अभिलेख, एपिग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, तो इसके बाद अब हम विदेशी साहित्य के बारे में देखेंगे। विदेशी जो लोग आए थे उन्होंने जो हमारे वहाँ किताब लेके गए हैं, जिससे हमें जो जानकारियाँ मिलती है वो सब उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो व्यक्ति आया था वो था हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका ये एक ज्योग्राफी की पुस्तक है। हिस्टोरिका क्या है ये आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अब आगे आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। जितने भी आपको देख रहे हैं सब आपको दोबारा से ब्रीफ में पढ़ने को मिलेंगे, आगे वो हम आपको बताएंगे। टालमी ये पुस्तक ज्योग्राफी की है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अज्ञात व्यक्ति कोई अज्ञात व्यक्ति, जिसका नाम अज्ञात व्यक्ति नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक किताब मिली है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम आखिर किताब लिखी किसने। तो हमने कह दिया कि भाई हाँ कोई अज्ञात व्यक्ति होगा, हमको नहीं मालूम, तो उसकी जगह हमने अज्ञात व्यक्ति लिख दिया है। अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अल्बरूनी की पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। इससे हमें मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अल्बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद वो दूसरी पुस्तक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किताबुल हिंद। मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। फाहियान फोक्यूकी, ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। हुनसोंग सीक्यूकी हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तारानाथ तंग्युर, इसकी 2 किताबें हैं। संयोगन और इत्सिंग, ये दोनों सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि देखिए इत्सिंग सबसे आखिरी में आया था और ये त्रिपिटक की 40,000 कॉपियाँ लेके गया है, इससे जाना जाता है। और ये जो संयोगन था
ये एक बौद्ध धर्म मानता होता था, उसके प्रचार करता था और उसके जानकारियाँ, मतलब ये भारत आया और ये बौद्ध धर्म की जो कुछ कृतियाँ हैं, कुछ जानकारियाँ हैं, वो अपने साथ लेके गया है। बस ये दोनों मेनली इसलिए जाने जाते हैं। और टोटली विदेशी जो लोग आए थे उनकी किताबें वो टोटली खत्म। बस आपको रोज रीड करना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद था साहित्य। साहित्य में क्या, साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक से कहने से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि जो किसी धर्म से संबंधित ना हो, इसकी डेफिनेशन यही होगी, जो धर्म से संबंधित, सॉरी, धर्म से संबंधित हो तो धार्मिक, गैर धार्मिक जो धर्म से संबंधित ना हो। और साहित्य के अंदर हम साहित्य को पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। जैसे हिंदी साहित्य जैसे कि हम जो पोएम पढ़ते हैं, अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, वो हिंदी साहित्य से संबंधित होती हैं। अच्छा, तो इसमें जो कुछ किताबें लिखी गई हिंदी साहित्य में, देखिए साहित्य में लिखी गई किताबें लिखी जाती हैं, पोएम में वही पेपर पे तो लिखा जाता है, बाद में बुक बन गई, वही किताबें लिखी गई। अब उनमें दो प्रकार की किताबें थी, एक जो धर्म से संबंधित नहीं थी, एक धर्म से संबंधित थी। तो धर्म संबंधित नहीं थी, उसमें अर्थशास्त्र, हर चीज के बारे में, अजामे हुमायूं, पंचतंत्र, भट्ट है, इन सब के बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री के एंड में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये 7 एग्जाम्पल है, अब 100 एग्जाम्पल अपने आप लिख लेंगे एंशियंट हिस्ट्री के एंड तक आने में। अच्छा, धार्मिक में क्या था, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो हिंदू धर्म से संबंधित हो, गैर ब्राह्मण जो हिंदू धर्म से संबंधित ना हो। दो धर्म थे हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, जैन धर्म आगम, अंग, उपांग, श्रद्धापूर्वक, कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, अंग, उपांग, श्रद्धापूर्वक, ये सब हम जैन में देखना है, कुछ पढ़ना है ही नहीं इसमें। बौद्ध में ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, जातक, त्रिपिटक, बौद्ध में पढ़ना है। ब्राह्मण में वेद, इन सबको बस पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, उपनिषद, पुराण, प्रमुख साहित्य हो गए, आरण्यक, पुरुषार्थ, महाकाव्य। ये दिखने से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि माथा पीटने लग रहे, दादा रे, कुछ नहीं है इसमें। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ एक बार में खत्म, वेदांग, उपनिषद, पुराण एक बार में खत्म, प्रमुख साहित्य क्या है, स्मृति साहित्य, याज्ञवल्क्य साहित्य, पुरुषार्थ 4 होते हैं, खत्म। महाकाव्य, रामायण महाभारत, आरण्यक जो जंगल में लिखा गया हो, खत्म। प्रमुख साहित्य बता ही चुके हैं, खत्म। ये अब इसको एक ही करके थोड़ा सही से थोड़ा मतलब जितना जरूरी है वो समझ लेते हैं, फिर बस खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए देखते हैं फिर इसको एक एक करके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चल, तो फिर हम पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वेद में ऋग्वेद ही सबसे बड़ा वेद है और इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी में 10 आर्य राजाओं और अनार्य राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बारे में हम वैदिक काल में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। इसके जो ज्ञाता होते हैं उन्हें होत्री कहते हैं, और इसका जो उपवेद है, ऋग्वेदों को अच्छे से समझने के लिए उनका उपवेद बनाया जाता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद, और इसके ज्ञाता कहते हैं प्रजापति। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड की चर्चा है। इसके जो ज्ञाता है उन्हें अधर्यु कहते हैं, और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसके ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र। सामवेद में गाने की चर्चा है, सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 शब्द सामवेद से आए हैं। जितने भी गाने बनाए जाते हैं इसी सामवेद के 7 शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं। इस सामवेद का जो ज्ञाता होता है उसे उद्गाता कहते हैं। इसका जो उपवेद होता है उसे कहते हैं गंधर्ववेद, और उसके जो ज्ञाता होते हैं उन्हें नारद। अथर्ववेद में इसमें जादू, टोना, वशीकरण की चर्चा है। इसके उपवेद ब्रह्मा, इसका ज्ञानी ब्रह्मा। उपवेद शिल्पवेद, उस उपवेद का ज्ञानी विश्वकर्मा। अच्छा, इनके सबके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऐसे कि ऋग्वेद का गृहस्थवेद कौस्तुकी, यजुर्वेद का सुपतैतरय, सामवेद का पंचवीश, अथर्ववेद का गोपद। इसमें से जो शतपथ है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण का ग्रंथ है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद हम आरण्यक देखते हैं। देखिए, वेद का कोई भी चैप्टर, कोई भी पन्ना अगर जंगल पे लिखा जाता है उसको आरण्यक कहते हैं। कुल आरण्यक 7 हैं, और अथर्ववेद में किसी प्रकार का कोई आरण्यक नहीं है। और इसके बाद हम वेदांग देख लेते हैं। देखिए कितना छोटा है और लगता बहुत ज्यादा है। वेदांग की याद करने की ट्रिक है, व्याचो निशि कच्छ, व्यास है व्याकरण। एक देखिए, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाए गए हैं।
कि आप पढ़ेंगे कैसे। आप सोच लीजिए, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाया गया नहीं, आपको वेद को पढ़ने के लिए पहले वेदांग पढ़ना पड़ेगा, वेदांग में ये सब जितने भी हैं आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप वेद पढ़ पाएंगे। आप सोच लीजिए बहुत टफ है वेद पढ़ना। देखिए व्यास है व्याकरण, व्याकरण सही से उसको सही से पढ़ने के लिए व्याकरण को हम वेदांग का मुख कहते हैं। ज्योतिष है उसको हम आँख कहते हैं। निरुक्त उसको हम कान कहते हैं। देखिए निरुक्त ज्योतिष तो आप समझ गए। निरुक्त वेदों को सही से पढ़ने के लिए। देखिए निरुक्त यानी कि अगर कोई भी वर्ड की, यानी देखिए जो वेद होता है उसमें वर्ड बहुत टफ होते हैं, तो उन वर्डों को कैसे अच्छे से पढ़ें इसके बारे में हम निरुक्त में पढ़ते हैं। इसको हम कान कहते हैं, इसे हम कान कहते हैं वेदांग का। तो जो व्याकरण सबसे पहले पूछता है कि अष्टाध्यायी ज्योतिष की महाभाष्य, निरुक्त को कान कहते, खत्म। शिक्षा ही है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने करी थी। गौतम ऋषि। कल्प ये कर्मकांड का प्रतिपादन करता है। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, कल्प बस खत्म। छंद है, खत्म। तो ये उपकारण्य भी खत्म, वेदांग भी खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम कल के टॉपिक पे अब हम बाकी जो पुराण और प्रमुख स्मृति पुरुषार्थ बचे इनको हम कल के टॉपिक में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।